बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तरल के विशिष्ट गुरुत्व का आयाम है। अब देखिएगा विशिष्ट गुरुत्व क्या है। विशिष्ट गुरुत्व यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को अगर हम देखें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इज द रेशो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी। दो बराबर क्वांटिटी का रेशो होता है, तो दो बराबर क्वांटिटी का रेशो होता है, तो ये क्या है, ये एक डायमेंशन लेस है। ये क्या है, ये एक डायमेंशन लेस है। तो डायमेंशन लेस में हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, आप ये मत सोचेगा कि यहाँ तो ये लिखा हुआ ही नहीं है कि इनमें से कोई नहीं, या मतलब यूनिट लेस कुछ लिखा हुआ नहीं है। आप ध्यान से देखिएगा M0 L0 T0 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। L0 है यानी कि L0 M0 और T0, तो इसका मतलब क्या है, ये कोई डायमेंशन ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये कोई डायमेंशन ही नहीं है, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा। इसी तरीके से कंफ्यूज करता है कि आपको ऐसा लगे कि हाँ ये कोई डायमेंशन दी हुई है, जबकि उसमें 0 0 दे रखा है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी अगर एलिमेंट की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि विशिष्ट गुरुत्व की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, उसका कोई भी मात्रक या कोई भी इकाई नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव के विशिष्ट आयतन का आयाम है। विशिष्ट आयतन यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, तो देखिएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है एक मतलब यूनिट उसकी होती है, यूनिट वो रखता है। तो देखिएगा क्या यूनिट होती है, स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम का हमने बताया था कि स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट होता है। यानी कि वॉल्यूम स्पेसिफिक जो होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट मास। वॉल्यूम पर यूनिट मास, तो देखिएगा वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं मीटर क्यूब से। क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं मीटर क्यूब से। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, वॉल्यूम को मैं इधर लिख देता हूँ कि वॉल्यूम को हम लिखते हैं मीटर क्यूब से, और अपॉन में मीटर को लिख सकते हैं हम मीटर से, सॉरी मास है, मास को लिख सकते हैं हम किलोग्राम से। कैसे लिख सकते हैं, किलोग्राम से। ध्यान से देखिएगा, एक बार यहाँ पर हम लिख देते हैं। देखिए जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है उसको हम क्या लिखते हैं, V/m। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम पर यूनिट मास। तो देखिए इसको लिखते हैं हम मीटर क्यूब से। ठीक है, ये मीटर क्यूब से हो गया, और अपॉन में जो ये m है यानी कि मास, इसको लिखते हैं हम किलोग्राम से। तो क्या हो गया, m³ अपॉन kg, यानी कि मीटर क्यूब अपॉन kg। तो मीटर को हम लिखते हैं L से, तो L³ हो जाएगा। अपॉन में किलोग्राम को लिखते हैं हम m से, तो यहाँ पर m हो जाएगा। तो देखिएगा m-1 और T0 हो जाएगा, और L यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच करता है, यानी कि m-1 L3 और T0, इसमें कौन सा ऑप्शन मैच करता है ये देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, m-1 L3 और T0, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी m-1 L3 और T0, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपको टिक करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव के विशिष्ट भार का आयाम है। एक द्रव के विशिष्ट भार का आयाम बोल सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ ए लिक्विड। इसमें स्पेसिफिक वेट बताना है लिक्विड का, उसके डायमेंशंस क्या होगी। सबसे पहले देख लेते हैं कि स्पेसिफिक वेट यानी कि जो भी हमारे पास विशिष्ट भार होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। विशिष्ट भार का जो फॉर्मूला है उसको अगर हम देखें तो हमें विशिष्ट भार को लिखना होता है स्मॉल w से, और कैपिटल W अपॉन अगर हम कर दें पर यूनिट, देखिए पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम कर दें तो हमें मिल जाता है विशिष्ट भार का फॉर्मूला। यानी कि हम ये कर देते हैं कि भार अपॉन वॉल्यूम, तो विशिष्ट भार यानी कि स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला मिल जाता है। और यहाँ से हम निकाल लेते हैं इसकी यूनिट को, W को हम बोलते हैं न्यूटन, और जो वॉल्यूम जो है उसको बोलते हैं मीटर क्यूब से। तो देखिएगा न्यूटन का जो भी फॉर्मूला होता है वो आप याद रखिएगा, mLT-2 जो है वो न्यूटन का विमेय सूत्र होता है, आयाम होता है। और अपॉन में जो भी हमारे पास किलोग्राम होता है, यानी कि जो हमारे पास मीटर है
मीटर को हम लिखते हैं L से, तो यहाँ पर हो जाएगा L क्यूब। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा आएगा क्या, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा M1 आ जाएगा, L1 होगा और यहाँ पर T माइनस कितना हो जाएगा, T माइनस 2 होगा और L माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, L माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर L1 है, ये L माइनस 3 है, ये L माइनस 3 और ये L1, तो इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा M1 और L माइनस 2 और T माइनस 2। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन है इसको देखते हैं कि ये कहाँ पर आपको मिलता है। M1 सभी में है, L माइनस 2 कहाँ पर है, L माइनस 2 केवल और केवल C में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिएगा आगे भी मिल रहा है T माइनस 2, ठीक है, T माइनस 2 भी मिल रहा है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, M1 L माइनस 2 और L जो T है वो हो जाएगा हमारे पास माइनस 2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि विशिष्ट भार का जो आयाम होता है वो हमारे पास मिल जाएगा ऑप्शन नंबर C में, M L माइनस 2 और T माइनस 2। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा गया है कि दो द्रव हैं 1 और 2 का द्रव्यमान घनत्व P1 और P2, यानी कि जो हमारे पास द्रव्यमान घनत्व है उसको इसने V से दिखा रखा है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि रो से होता है। ठीक है, ρ1 एंड ρ2 है। यदि ρ1 जो है वो ρ2 से बड़ा है तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक उनके विशिष्ट आयतन V1 और V2 के बीच संबंध को निरूपित करता है। तो देखिएगा दो हमारे पास द्रव्यमान हैं, दो हमारे पास द्रव हैं, उनके द्रव्यमान घनत्व ρ1 एंड ρ2 हैं, और यदि ρ1 जो है वो ρ2 से बड़ा है तो जो भी हमारे पास व्यंजक है उसके विशिष्ट आयतन के संबंध को क्या निरूपित करेगा। तो देखिएगा यहाँ पर हमें जो है ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो V1 है। देखिएगा अगर कोई भी इस तरीके से देख सकते हैं कि रो जो होता है वो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अगर हम बात करें यूनिट वॉल्यूम की तो क्या हो जाएगा, यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो मास जो प्रोपोर्शनल होता है 1/v के, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये बढ़ा है तो वॉल्यूम जो है वो घटेगा। ठीक है, वॉल्यूम की मात्रा बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो है रो की वैल्यू घटती जाएगी, एक दूसरे के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर रो अगर ρ1 बड़ा है तो यहाँ पर जो है V1 स्मॉल होगा, छोटा होगा, और ρ2 अगर छोटा है तो V2 जो है वो क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। आप केवल फॉर्मूले से रिलेट कर सकते हैं, फॉर्मूले को रिलेट करके आप इसको जो है कनेक्ट कर सकते हैं कि हाँ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर कनेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी को आप यहाँ टिक करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, एक बीकर में 1 लीटर तक का द्रव भरा जाता है। एक बीकर में 1 लीटर तक का द्रव भरा जाता है और उसका वजन किया जाता है। मान लो कि एक बीकर है, उसमें 1 लीटर तक का द्रव भरा जाता है, 1 लीटर द्रव भरा और उसका वजन किया गया, तो द्रव का जो भार है, ठीक है, द्रव का जो भार है वो 6.5 न्यूटन पाया गया। तो द्रव का विशिष्ट भार क्या होगा। अब बात कर लेते हैं कि विशिष्ट भार किस तरीके से हम फाइंड करेंगे। तो देखिए हमें इसमें दिया गया है कि एक बीकर है, उसको हमने फिल किया 1 लीटर लिक्विड से, फिर बाद में उसका वेट किया तो उसका वेट निकला 6.5 न्यूटन। तो स्पेसिफिक वेट हमें बताना है। देखिएगा स्पेसिफिक वेट को हम कैसे लिखेंगे। स्पेसिफिक वेट को हम लिखते हैं स्मॉल w से, और ये क्या होता है कैपिटल W, यानी कि भार अपॉन में क्या होता है वॉल्यूम। ठीक, तो भार अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि 1 लीटर बराबर क्या होता है, तो 1 लीटर बराबर होता है 10 की घात -3 मीटर क्यूब। कितना होता है, 10 की घात -3 मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। देख रहे हैं न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब हम लिख सकते हैं, यानी कि 10 की घात -3 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास वॉल्यूम। अब हमें W की वैल्यू क्या है, W की वैल्यू हमें दी हुई है 6.5 न्यूटन। तो दोनों की वैल्यू रख सकते हैं,
यानी कि जो भी हमारे पास स्पेसिफिक भार होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, स्पेसिफिक भार की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है हमारे पास स्मॉल w इक्वल टू कैपिटल W अपॉन v। तो यहाँ पर कैपिटल W की वैल्यू क्या थी 6.5 और अपॉन में देखिए v की वैल्यू क्या थी हमारे पास 10 की घात -3। तो अगर हम इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा 6.5 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, और ये आएगी हमारे पास देखिएगा ये न्यूटन है, ये मीटर क्यूब है, ठीक है। यानी कि ऊपर क्या है, ये न्यूटन हो जाएगा, ये मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है, न्यूटन पर मीटर क्यूब, लेकिन 10 की घात +3 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 6.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हम लिख सकते हैं, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा 6.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो 6.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही ये कनेक्ट हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन कनेक्ट हो रहा है, यानी कि 6.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 6.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। आप यहाँ पर इन ऑप्शन को देखिएगा, इन ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से ऑप्शन आएंगे, इस तरीके से ऑप्शन नहीं आएंगे, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन आएंगे 6.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आप टिक करके आएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको केवल फॉर्मूले याद होंगे, तो फॉर्मूले याद होने पर आपको सभी ऑप्शन इजीली मिल रहे हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बीकर में 1 लीटर तक का द्रव भरा जाता है, एक बीकर में 1 लीटर तक का द्रव भरा जाता है और उसका वजन किया जाता है, ठीक है। द्रव का भार 6.5 पाया जाता है, तो उसका विशिष्ट गुरुत्व। अभी उसने पूछा था कि विशिष्ट भार, ठीक है, स्पेसिफिक वेट उसने पूछा था, लेकिन उसी क्वेश्चन में उसने एक पॉइंट और डाल दिया कि अब पूछा गया कि स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो वैल्यू है उसको हम कैसे लिखते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी किस तरीके से हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लिखते हैं स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है, स्टैंडर्ड फ्लूइड का वेट और अपॉन में क्या हो, जो हमें वेट दिया हुआ है उसका वेट हो जाता है और स्टैंडर्ड फ्लूइड का वेट हो जाता है, ठीक है। वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड और जो वेट ऑफ गिवन फ्लूइड, इन दोनों का रेशो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाता है जो हमें भार दिया हुआ है फ्लूइड का, और जो स्टैंडर्ड फ्लूइड का भार होता है उसको हम रेशो अगर दोनों का कर दें तो हमें मिल जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो W की वैल्यू कितनी दी हुई है 6.5 यहाँ पर दी हुई है। और देखिए जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है, मैंने क्या कहा था कि अगर कोई भी उसने फ्लूइड दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड फ्लूइड की वैल्यू क्या रखोगे आप, अगर लिक्विड दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड फ्लूइड की वैल्यू क्या रखोगे, जो हमें मतलब पानी का जो भी डेंसिटी होती है उसको हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा किस तरीके से हम इसको रखते हैं। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि 6.5 किस में दिया हुआ है, 6.5 हमें दिया हुआ है न्यूटन में, ठीक है, 6.5 हमें दिया हुआ है न्यूटन में। और हमें क्या रखना होगा, जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड फ्लूइड है उसमें हमें रखना होगा, देखिएगा उसमें फिर से उसने क्या दिया है, उसने दिया हुआ है न्यूटन में। और जो हमारे पास 1 लीटर द्रव है उसको भी हमें चेंज करना होगा फिर से मीटर में। तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि 1 लीटर इक्वल टू होता है 10 की घात -3 लीटर, ठीक है। 1 लीटर इक्वल टू 10 की घात -3 मीटर क्यूब होता है। तो 1 लीटर इक्वल टू 10 की घात -3 मीटर क्यूब होता है। तो हम यहाँ पर रखेंगे, देखिएगा 9.81 अपॉन में 10 की घात 3 ये हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आता है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा हमारे पास आ जाता है 10 की घात -3 मीटर क्यूब। और यानी कि 10 की घात 3 जो है वो क्या रखेंगे, वो क्या हुआ, वो हुआ हमारे पास जो डेंसिटी है उसको हमने रखा, रो की वैल्यू हमने रखी। तो देखिए यहाँ से जो सॉल्व करने पर हमें आंसर आता है, अब इसको हम सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। 6.5 हो जाएगा और ये 10 की घात 3 जो है यहाँ पर चला जाएगा, 10 की घात 3 यहाँ पर आ जाएगा और अपॉन में 9.81 आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का, देखिए 0.66 यहाँ पर आंसर आ जाता है।
ध्यान से देखिएगा इसको, अगर आप हम सॉल्व करेंगे, यानी कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी स्टैंडर्ड फ्लूइड और फ्लूइड के वेट का रेशो होता है, ठीक है। तो जो वेट है, वेट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि जो W इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू होता है mg, ठीक है, W इक्वल टू mg होता है। और m को हम क्या लिख सकते हैं, रो v लिख सकते हैं और g लिख सकते हैं, ठीक है। और रो की वैल्यू क्या है, रो की वैल्यू हम 1000 अगर रखें, ठीक है, और v की वैल्यू क्या रखें 1/1000, ठीक है, 1/1000, और इंटू जी की वैल्यू क्या रखें 9.81, यानी कि जो W है, जो फ्लूइड का भार है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इससे कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9.81। तो अगर हम बात करें अब इसके आंसर की, तो देखिएगा जो ये था स्पेसिफिक वेट वो कितना था, जो हमें वेट दिया हुआ था उसको रखेंगे, और अपॉन में जो हमारे पास वेट आया है उसको रखेंगे 9.81। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.66 हमारे पास आंसर आता है। तो जो भी हमारे पास आंसर टच होता है वो होता है हमारे पास आंसर नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को इसी तरीके से हमको सॉल्व करना होगा, केवल फॉर्मूले आपके याद होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि एक बीकर में 1 लीटर द्रव भरा हुआ है और उसका वजन किया जाता है, द्रव का भार 6.5 न्यूटन। फिर से वही क्वेश्चन, लेकिन फिर से उसने क्या बदला कि केवल विशिष्ट आयतन ज्ञात करना है। अब की बार विशिष्ट आयतन उसने पूछा, यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम की उसने बात की है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का फिर से हमें फॉर्मूला याद रखना होगा। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट मास, वॉल्यूम पर यूनिट मास होता है। तो देखिएगा वॉल्यूम की वैल्यू क्या थी, वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास आती है 1 लीटर से 10⁻³ मीटर क्यूब, 10⁻³ मीटर क्यूब। तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम 10⁻³ हो जाएगा, और अपॉन में जो हमारा m है, m को हम किस तरीके से निकालेंगे। तो देखिएगा जो m है उसको हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से इसी को देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 6.5 न्यूटन की बात है। तो ये है हमारे पास W। यहाँ से हम सभी जानते हैं कि mg जो होता है वो W के बराबर होता है। अगर हम g को W के नीचे ले जाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m की वैल्यू निकल के आ जाएगी W/g। तो W की वैल्यू क्या है 6.5, और g की वैल्यू क्या होती है 9.81, g की वैल्यू क्या होती है 9.81। तो यहाँ पर आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारे पास वैल्यू है वो हम क्या रख सकते हैं 10 की, यानी कि जो v है, v अपॉन में कितना हो जाएगा 6.5/9.81 हम कर सकते हैं, 6.5/9.81 हम कर सकते हैं। और ये है हमारे पास न्यूटन, ठीक है, ये किस में है, ये है हमारे पास न्यूटन में। जब हम इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो टोटल सॉल्व करने पर जो हमारे पास वैल्यू आती है वो कितनी आ जाती है, देखिएगा जो है वो लीटर में है। देखिए यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, वो लीटर में दिया हुआ है। तो हमारे पास जो v की वैल्यू है वो कितनी है, v इक्वल टू हम लिखेंगे 1 लीटर, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। अब स्पेसिफिक जो हमें वॉल्यूम निकलवा रहा है वो क्या होता है, वो होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास। और मास की जो वैल्यू आई थी वो कितनी है हमारे पास W/g आती है, यानी कि W/g होता है वो क्या होता है m होता है, और v क्या है 1 लीटर, और अपॉन में जो m है वो क्या है W/g। W हमारे पास 6.5 है, और अपॉन में g कितना है 9.81। तो हमारा जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी है 9.81, और अपॉन में 6.5, 9.81 अपॉन में 6.5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1.5। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन में क्या है, यूनिट आप देखिएगा, लीटर पर किलोग्राम दी हुई है। मैं आपको देखिएगा, ध्यान रखिएगा 1.5 आया है, इसको ध्यान रखिएगा। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि उसने कहाँ पर आपको कंफ्यूज करना है। तो ये आपको दिखा रहा था पहले कि वैल्यू जो है वो किस में देनी है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में देनी है। वैल्यू किस में देनी थी, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में देनी है। तो आपके माइंड में किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब जो है सेट हो गया। तो आप क्या रखोगे, v इक्वल टू 1 लीटर, और इसको क्या करोगे 10⁻³ मीटर क्यूब में कन्वर्ट करके चलोगे, ठीक है। लेकिन अब के उसने क्या कहा, अब की बार उसने ये कहा
कि हमको जो है आंसर वो किस में चाहिए, हमको आंसर लीटर पर केजी में ही चाहिए, लीटर पर केजी में ही चाहिए। तो v की वैल्यू यहाँ पर 1 ही रखी जाएगी, इसलिए मैंने रखा कि 1/6.5/9.81, 9.81/6.5, तो आंसर हो जाएगा 1.5 और यूनिट हो जाएगी लीटर पर केजी। देखिएगा कौन सा आंसर आपका टच होता है, तो आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा 1.5 लीटर पर किलोग्राम। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आप सभी के जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी फ्रेंड सर्किल हैं, उनको इन क्वेश्चन से थोड़ी हेल्प मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।